वक्त दुनिया की पहचान इंसान से करवाता है और यही वक्त इंसान की पहचान दुनिया से करवाता है। आज की हमारी कहानी है एक अधूरी लूट की पूरी कहानी। जब जीवन में जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो आमतौर पे लोग तीन काम करते हैं। पहला, या तो भगवान के आगे हाथ फैलाते हैं। दूसरा, मेहनत करके उससे आगे निकलते हैं। या तीसरा, कोई क्राइम करते हैं। तो हमारी कहानी कुछ ऐसी ही होने वाली है। तो चलिए ऐसी कहानी हम शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह और एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी है कोरोना काल की। कोरोना काल हमारा 2020 में आया और लगभग ये जो कोरोना काल का फर्स्ट फेज था वो लगभग मार्च में लगा था, राइट? 24 से 25 मार्च से समथिंग। तो इसमें कई परिवारें, जब लॉकडाउन पहला बार फेस किया गया तो फिर धीरे धीरे सभी काम बंद होने लगे। वर्क फ्रॉम होम हुआ, कई को जॉब से निकाले जाने लगे। तो कहानी है अहमदाबाद के एक ऐसी ही परिवार की। इसका अपना काम था, कोई जॉब नहीं करते थे। तो इस परिवार में एक पति, एक पत्नी और उनके बच्चे रहते थे। और ये जो पति पत्नी है वो एक टेलर थे, मतलब कि दर्जी का काम करते थे, कपड़ा सिलते थे अपने मोहल्ला के लोगों का। तो अब समय कोरोना का आता है और कोरोना का समय आता है तो पहला फेज जो होता है वो तो लोग का चल जाता है गुजार के, कि मतलब थोड़ा कम ग्राहक आते थे लेकिन फिर आते थे। तो अब आते थे, कपड़ा ये लोग सिल के देते थे, उसी से उनका खर्चा चलता था। लेकिन देखिए, समय गुजरता है और उसकी बीवी का तबीयत अचानक खराब होने लगता है। अब इनकी जो मंथली खर्च होते हैं वो खर्चे बढ़ जाते हैं। अब जाहिर सी बात, जब खर्चे बढ़ेंगे और आमदनी नहीं बढ़ेगी तो परिवार पे मुसीबत तो आएगी ही आर्थिक तौर पे। तो समय गुजरता है, पहला पार हो जाता है पहला फेज। अब देखिए, लगभग 2021 आता है, फिर 2-3 महीना के लिए ये लॉकडाउन का झंझट खत्म होता है। लेकिन फिर जब सेकेंड फेज आता है कोरोना का ऐसा, तो उसमें होता क्या है कि सेकेंड फेज मतलब वो सेकेंड लहर नहीं, थर्ड लहर के बाद समथिंग जो आया था, तो उसमें क्या होता कि धीरे धीरे कोई कोई दुकान खुलती थी, कोई कोई नहीं खुलती थी। 50-50 कह सकते कि डे वाइज कर लिया गया था अल्टरनेटिव, कि इस दिन ये दुकान खुलेगी, इस दिन ये दुकान। तो इसी बीच इस परिवार की जो स्थिति थी काफी दयनीय हो गई थी। और इस परिवार की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, शायद उनके खाने के पैसे भी उनके कम पड़ रहे थे। और इस घर का जो मेन मुखिया पति था, वैसे तो मियाँ भी मिल के कमाते थे, दर्जी का काम करते थे, लेकिन मुखिया के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी क्योंकि उसे अपनी बीवी का खर्चा भी देखना था, जो कि मंथली एक खर्चा था जो उसकी बीवी के इलाज पे खर्च हुआ था, प्लस छोटे छोटे बच्चे, उसका भी पेट पालना है, अपना भी पेट पालना है। तो देखिए, वक्त ऐसा इन लोगों को मारता है कि इनको कोई तरकीब सोचती नहीं है पैसा कमाने की, क्योंकि आमतौर पर लोग डिस्टेंस बनाने लगे, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करने लगे और भी लोग ग्राहक बहुत कम हो गए। अब इनके घर में बहुत सारी परेशानियां आई, जिसमें से एक सबसे बड़ी परेशानी थी पैसों की। तो अब देखिए, जब लॉकडाउन ये फेज आया था, जब अल्टरनेटिव डे पे दुकान खुलता था, तो इन्होंने ये जब छुट्टी था, आर्थिक तौर पे कमजोर थे, उस समय उन्होंने एक मूवी देखी थी। और ये मूवी हिंदी में डब थी, साउथ मूवी थी कोई, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से वहाँ के जो मतलब होते हैं वो लुटेरे उस मूवी में करते हैं, जो भी एक्टर होते हैं वो लूट करते हैं। अब इन्होंने देखा कि क्यों ना इस चीज को देख के इसको कॉपी पेस्ट किया जाए। तो पति ये बात अपनी पत्नी से शेयर करता है। पत्नी बोलती ठीक है, क्योंकि अब उनके पास कोई आखिरी ऑप्शन होता नहीं है इसके अलावा। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लूटेंगे कुछ, लेकिन क्या लूटेंगे? तो ये लोग डिसाइड करते काम करते हैं, वहाँ पे एक जगह है गहना ज्वेलर्स है कृष्णा नगर में। तो लोग सोचते हैं कि इसी को लूटते हैं, लेकिन समस्या ये कि इसके लिए कोई एक हथियार चाहिए। और देखिए, इतना कम, इनके पास इतना पैसा भी नहीं वो हथियार खरीद सके, चाहे कोई भी हथियार। तो घर में एक वो हथौड़ा पड़ा हुआ था और एक दिन उन्होंने देखा था कि बच्चे जो है वो एक टॉय गन से खेल रहे हैं, जो कि देखने में बिल्कुल पिस्तौल की तरह लग रही है। तो अब लोग क्या करते हैं, तरकीब लगाते हैं कि इसी को ले लेते हैं, मतलब कि एक दुकान जाते हैं और ये पिस्तौल खरीदते हैं, मतलब टॉय गन खरीदते हैं जो पिस्तौल की तरह हूबहू दिखती है। अब ये लोग पहुंच जाते हैं एक ज्वेलर, वही गहना ज्वेलर्स के पास, अपने कृष्णा नगर में। अब देखिए, आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा हुआ एक फुटेज। वो अब पते पत्नी एंट्री लेते हैं और उस दुकान में एक ऑनर और उसके 2 स्टाफ होते हैं। अब आपको स्क्रीन पे तस्वीरें देख लोगे कि वो लोग एंट्री लेते हैं और कैसे वो लोग लूटते हैं। तो सबसे पहले तो ये लोग पीछे मुड़ने के लिए कहते हैं,
और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि जो भी वो खुद डरे हुए, पूरा नौसिखिया, इनका कोई पहले क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो ये कहते हैं कि एक काम करो, पीछे मुड़ो, फिर एक को कहते हैं कि इसमें जो भी है, जो भी सामान है वो आप डालो। इतना में ये क्या करता है, जो पति होता है वो कहता है अपनी पत्नी को कि गन पकड़ो। और जैसा कि उन्होंने फिल्म में देखा था कि वो लोग हाथ बांध देते हैं पीछे मुड़ के। तो अब पति भी जाता है, ट्राई करता है, तो बोलता है कि पीछे मुड़ो, मुझे हाथ बांधना है। अभी हाथ बांधने में काफी समय लगाता है। तो इतना समय में ये जो 2-3 लोग थे उस शॉप पे, एक ऑनर और 2 स्टाफ, वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग नौसिखिया है, लगता है उन्हें ऐसा लगता है। और इससे इनका मनोबल बढ़ जाता है। और इन्हें जैसे एहसास हुआ कि ये लोग नौसिखिया है, तो जो हाथ जिसका बांधा जा रहा था, पति बांध रहा था, वो शख्स अचानक पीछे पलट जाता है। और गन तो पत्नी के पास थी, तो बाकी के जो 2 स्टाफ थे वो पत्नी को पकड़ लेते हैं, उस पर काबू पा लेते हैं। अब इतना ही सुनते हुए ये सब आवाज जो हल्ला गुल्ली होता है, उतना में आसपास के जो दुकानदार थे वो भी दुकान में मौजूद है। अब पूरा भड़के हुए है, पूरे गुस्से में है। तो देखिए अगले ही पर सिचुएशन बदल जाती है। अब ये दोनों पति पत्नी पूरा बॉडी को ढीला करके रोने लगते हैं। अब ये देख के वहाँ के तमाम लोग जो भी थे, चाहे वो शॉप का ओनर हो, स्टाफ हो, या फिर वो लोग जो इसे मारने पीटने शायद आए थे, वो सभी आश्चर्य करते हैं कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। उसी में से एक देखिए पुलिस को कॉल कर देता है। और ये लोग सोचते हैं कि आमतौर पे जो भी लुटेरे होते हैं या फिर जो भी क्रिमिनल होते हैं, वो लोग 2 काम करते हैं। या तो वो लोग धमकाने का फिर से कोशिश करते हैं, डराने का, या फिर वो लोग भागने की कोशिश करते हैं। और देख रहे हैं कि ये लोग तो पूरा उल्टा कर रहे हैं, ये लोग तो खुद रो रहे हैं पति पत्नी। लेकिन आखिर क्यों ऐसा? और जब मौका वारदात पे पुलिस पहुंच जाती है और उन लोगों को पकड़ लेती है। फिर जब पूछा जाता है तो लोग खुल के बताते हैं कि सर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, और जिसकी वजह से मुझे अपनी पत्नी का वो जो मेन मंथली चल रहा था चेकअप, वो करवाना था। हॉस्पिटल पैसे लग रहे थे, इसके खाने पीने के पैसे भी थे, आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी। और इसके वजह से मैंने एक साउथ मूवी से हम लोगों ने मिल के कॉपी किया। और देखिए इसके बाद इन सभी को दया आती है, लेकिन अब पुलिस आ चुकी थी, तो ये क्राइम था कि आप पिस्तौल असली हो या फिर नकली, ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पिस्तौल आप दिखाते हैं सामने वालों को, तो ये एक कानूनी अपराध है। पुलिस अरेस्ट करती है। और क्यों ना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप पिस्तौल देखे सामने वाला हार्ट अटैक से मर जाए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए कि एक पति पत्नी जो कि इतनी गरीबी स्थिति में थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्या उन्होंने सही किया? आप एक बात बताइए, वो कानून की नजर में तो क्रिमिनल है, क्या आपकी नजर में ये दोनों पति पत्नी क्रिमिनल है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए जरूरी नहीं कि हर बार जो दिखे वही सच हो, कई बार मजबूरियां भी होती है, और मजबूरियों में लोग क्राइम करते हैं। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आपको कभी मौका मिले तो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे हाल चाल ले लिया कीजिए, प्लस उनसे पूछ लिया कीजिए कि कोई जरूरत तो नहीं। शायद हो सके कभी जरूरत हो और शायद आपके पूछने का इंतजार कर रहे हो सकता है कभी आप बिना ही पूछे मदद कर दे किसी की, लगता है आपको, तो शायद आपको भगवान का आशीर्वाद मिले। क्योंकि भगवान साक्षात तो नहीं आ सकते, लेकिन इंसान को ही इंसान के रूप में भेजते हैं मदद करने के लिए। तो देखिए हमारी ऐसी कहानी यही थी। उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अपने दोस्त साथी रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।